पंजाब हुकूमत की शजरकारी मुहिम से मेवाकी तकनीक को निकाल दिया गया। मेवाकी जंगल लगाने के लिए निजी कंपनियों के साथ मुआहदे भी अमल दरामद के मुंतज़िर। शजरकारी में PHA की जानिब से मेवाकी जंगल को शामिल नहीं किया गया। इंक्वायरियों और फंड्स की किल्लत ने मेवाकी जंगल मनसूबा बंद करवा दिया। PHA का मेवाकी जंगल की बजाय सिर्फ शजरकारी करने का फैसला। इसी पर तफसीलात जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन बताइए। ये पंजाब हुकूमत की शजरकारी मुहिम से मेवाकी तकनीक को निकाल दिया गया है। मेवाकी जंगल लगाने के लिए माजी करीब में निजी कंपनियों के साथ होने वाले मुआहदे भी अमल दरामद के मुंतज़िर हैं। शजरकारी में PHA की जानिब से मेवाकी जंगल को शामिल ही नहीं किया गया। ज़राए की जानिब से ये दावा किया गया है कि इंक्वायरियों और फंड्स की किल्लत ने मेवाकी जंगल मंसूबे को बंद करवाया। बुज़दार दौर में लगने वाले 51 मेवाकी जंगल के बाद शहर लाहौर में कोई नया जो अर्बन फॉरेस्ट है वो नहीं लगाया गया। यही वजह है कि पंजाब हुकूमत की तरफ से माली साल 2024-25 का जो बजट पेश किया गया इसमें भी अर्बन फॉरेस्ट्री के लिए कोई फंड्स ना रखे गए, जबकि PHA जो रवा माली साल का बजट पेश कर रहा है उसमें भी मेवाकी जंगल के लिए फंड्स मुख्तस नहीं किए जा रहे। इसके अलावा PHA के जो शुरू किए गए नए मेवाकी जंगल के मंसूबे हैं उनको भी अधूरा छोड़ दिया गया है। इसमें शौकत खानम चौक, ठोकर न्याज बेग और PIA रोड पर मेवाकी जंगल पर काम बंद हो गया। इसी तरह LDA एवेन्यू 1, मोहलनवाल हाउसिंग स्कीम और जुबली टाउन का मेवाकी जंगल मंसूबा भी ड्रॉप हो गया। अब PHA ने मेवाकी जंगल की बजाय सिर्फ शजरकारी करने का ही फैसला किया है। DG PHA ताहिर भट्टू के मुताबिक शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर शजरकारी के मंसूबे शुरू किए हैं। 2.5 करोड़ पौधे लगाने के लिए ग्रीन मास्टर प्लान बनाया है जो कि मेवाकी जंगल से ज्यादा सूदमंद साबित होगा। PHA की तरफ से ये दावा किया गया है कि इस शजरकारी मुहिम के बाद लाहौर का ट्री कवर 7% से ज्यादा हो जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब नबील जावेद की ज़ेर सदारत इजलास का इनेकाद किया गया। DG पलेरा की मैनुअल मोज़ाजात की डिजिटलाइजेशन पर ब्रीफिंग दी गई। 38 मोज़ाजात का रिकॉर्ड स्कैनिंग के बाद तोसी के लिए अराजी सेंटर और पटवारियों को भिजवाया गया है। SMBR ने मोज़ाजात की डिजिटलाइजेशन के लिए कमिश्नर लाहौर, डिप्टी कमिश्नर और DG पलेरा पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी है। तफसीलात के लिए बात करते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान, आगाह कीजिए। अहम इजलास है जिसमें सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ है। इजलास में कमिश्नर लाहौर, डिवीजन जज मकसूद, DC लाहौर और तमाम अफसरान ने शिरकत की है। इजलास में DG पलेरा ने SMBR लाहौर के मैनुअल मोज़ाजात की डिजिटलाइजेशन बारे ब्रीफिंग दी। इस हवाले से लाहौर के 38 मोज़ाजात का रिकॉर्ड स्कैनिंग के बाद तोसी के लिए राजी सेंटर और पटवारियों को भिजवा दिया गया, जबकि जिला लाहौर में कुल 142 मोज़ाजात हैं जिसमें लाहौर डिस्ट्रिक्ट के 7 मोज़ाजात की स्कैनिंग और रिकॉर्डिंग की दुरुस्ती की अमल मुकम्मल हो चुका है, जिसका नोटिफिकेशन भी जल्द कर दिया जाएगा। इस वाले से लाहौर डिस्ट्रिक्ट के 8 मोज़ाजात के डिजिटलाइजेशन का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। चक्कोट, बेगम और हरबंसपुरा, राजगर, अराजी सचपाल, डेविस रोड इसमें शामिल है। इसी तरह लाहौर खास में किला खजाना और गोंडी खुशहाल सिंह शामिल है। SMBR लाहौर के तमाम मोज़ाजात की डिजिटलाइजेशन के लिए कमिश्नर लाहौर, DC लाहौर और DG पलेरा पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी है। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का कहना है कि कमेटी 40 दिनों में लाहौर के तमाम मोज़ाजात की डिजिटलाइजेशन के मुख्तलिफ मराहिल की टाइम लाइन तय करेगी। जी ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया। बारिश के बाद फिरोजपुर रोड पर ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। करतबा चौक से कलमा चौक तक गाड़ियों की कतारें लग गई। मिनटों का सफ़र घंटों का होने से शहरियों को दुश्वारी का सामना। इसी पर मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे शाहजेब शहजाद। सूरत हाल दिखाई दे रही है। बारिश के बाद ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है। फिरोजपुर रोड पर कलमा चौक, करतबा चौक, इचरा, शाह जमाल और मुख्तलिफ इलाकों के ऊपर जो है वो ट्रैफिक कहीं पे सुस्त रवि का शिकार है तो कहीं पे ट्रैफिक जाम की सूरत हाल दिखाई दे रही है। आपको मेरे कैमरामैन मेरे रकम में दिखा सकेंगे जो शहरी हैं वो फंस चुके हैं ट्रैफिक जाम के अंदर और गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें, रिक्शे जो हैं वो मिनटों का सफ़र घंटों का सफ़र तय कर रहे हैं, जिसकी वजह से आम शहरी जो है वो ख्वार होता हुआ दिखाई दे रहा है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि ट्रैफिक पुलिस का ये कहना है कि वार्डन्स की इजाफी नफरी यहाँ पे तैनात की गई है। मजंग और जो इचरा है वहाँ पे वाटर पाउंडिंग हो जाने के बाइस जो है वो ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हुआ है। ताहम ट्रैफिक बहाल करवाने की कोशिश
की जा रही है। फिरोजपुर रोड को सिग्नल फ्री रोड भी बनाया गया था ताकि यहाँ पे ट्रैफिक का निज़ाम मुतासर ना हो। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। भाईजान बताइएगा कितनी देर का आपने कलमा चौक से यहाँ पे पहुँचे हैं? आधा घंटा हो गया ऑलमोस्ट। आधा घंटा हो गया। कलमा चौक से आप यहाँ पे पहुँचे हैं इछरा तक, तो आगे तो कलमा चौक तक जो है वो यहाँ पे ट्रैफिक जाम है। आप मुझे ये बताएं कि क्या कहना चाहेंगे, कितनी मुश्किलात होती हैं एक आम शहरी को जब वो इस तरह की ट्रैफिक जाम के अंदर सफ़र करता है? अभी तो काफ़ी देर हो गई है, आज तो हम जा रहे हैं क्लास लेने, लेकिन हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं अभी, तो हमें नहीं पता अब जाके क्या होगा। ये बहुत गलत बात है कि मतलब इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है और क्यों है ये भी नहीं पता हमें। ट्रैफिक जाम क्यों है ये भी नहीं पता। आधा घंटा हो गया है इनको फिरोजपुर रोड के ऊपर ही सफ़र करते हुए, लेकिन अभी तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सके। ट्रैफिक जो है वो शहरी जो है वो ट्रैफिक के बायस शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। जी आपका बहुत शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भच्चर ने कहा कि 22 अगस्त को इस्लामाबाद में भरपूर जलसा करेंगे। अगर कोई गड़बड़ हुई तो हुकूमत जिम्मेदार होगी। सालाना तरक्याती बजट से 45 अरब रुपए निकाल कर IPPs को अदा किए जा रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं लियाकत अली। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भच्चर की लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस मौका पर डिप्टी अपोजिशन लीडर मोइन रियाज कुरैशी और दीगर अरकान असम्बली भी मौजूद थे। मलिक अहमद खान भच्चर ने कहा कि हुकूमत 9 मई पर अदालती कमीशन बनाने को तैयार नहीं। एहतजाज सियासी जमातों का आईनी हक है। 22 अगस्त को इस्लामाबाद में भरपूर जलसा करेंगे। 22 तारीख को हमारा बड़ा पुरअमन जलसा है। हमारा ये एक बुनियादी हक है बतौर सियासी जमात कि हम अपने जलसे करें, जलूस करें, हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, अवाम के साथ हम राब्ता रखें। अपोजिशन लीडर ने मजीद कहा कि सालाना तरक्याती बजट से 45 अरब रुपए निकाल कर IPPs को अदा किए जा रहे हैं। बिजली के बिलों में 2 माह की रायत को लेकर टैरिफ खेला जा रहा है। मैं समझता हूँ ये टैरिफ जो खेल रहे हैं, चाचा भतीजी और अब वालिद साहब भी उसमें शामिल हो चुके हैं। पहली बात तो ये है कि 500 यूनिट का इन्होंने जो रिलीफ ऐलान किया है, वो अगर वो ऐलान हम समझ भी लें 1 मिनट के लिए, लेकिन मैं नहीं समझता, बट अगर आप समझ भी लें तो 45 अरब रुपया इन्होंने निकाला है जो ADP थी उसमें से, ADP से निकाल के आप दोबारा IPPs को पैसे दे रहे हैं। डेप्यूटी अपोजिशन लीडर मोइन रियाज कुरैशी ने कहा कि IT इंडस्ट्री की तबाही से लाखों फ्रीलांसर्स के बेरोजगार होने का खदशा तेजी से फैल रहा है। शहर में मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। बारिश के बायस गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। ज़िलाई इंतज़ामिया के दावे धरे के धरे रह गए। बारिश के बाद नशेबी इलाके नदी नालों में तब्दील। आज और कल बारिश बरसने का सिलसिला वक्फे से जारी रहेगा। सूबाई दारुल हुकूमत में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश ने रंग जमा दिया। शहर के उफ़क़ पर सुरमई बादलों का राज बरकरार। टेम्परेचर कम से कम 26 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। ताहम हवा में नमी का तनासुब 80% से ज़ायद रिकॉर्ड किया गया। इंतज़ामी नाअहली के बायस शहर की सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगीं। करतबा चौक, ताजपुरा, लक्ष्मी चौक और मुतादिद इलाकों में बारिशी पानी जमा होने के बायस आमदोरफ्त शदीद मुतासिर हुई। सबसे ज़्यादा बारिश लक्ष्मी चौक में 55 मिलीमीटर, पानी वाला तालाब में 53, करतबा चौक में 50, फर्रुखाबाद में 25, गुलशन रावी में 51 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शहर में बारिश से लेस्को का तस्दीरी निज़ाम भी मुतासिर हुआ। बारिश के बायस लेस्को के मुतअद्दिद फीडर ट्रिप कर गए। फीडर ट्रिप होने और दीगर तकनीकी खराबियों के बायस शहर के मुतअद्दिद इलाकों में बिजली गायब हो गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज और कल वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मानसून की बारिश के पेश नज़र शहरियों को भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज अशा आम आवाम को रिलीफ देने में नाकाम। आटा, चीनी, दालें और सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के हामिल अफराद को मैसर हैं। आम आवाम सस्ती अशा को तरस गए। शहरियों ने सबके लिए सस्ती अशा की फराहमी की अपील की है। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया आम आवाम की पहुंच से बाहर। सब्सिडाइज अशिया सिर्फ बेनज़र इनकम सपोर्ट्स के हामिल अफराद के लिए खास। सब्सिडाइज आटा भी मखसूस लोगों को दस्तयाब। 10 किलो आटे का थैला आम सारिफ के लिए 1380 रुपए का, जबकि बेनज़र इनकम सपोर्ट वालों को 640 रुपए में मिल रहा है। इस तरह चीनी, दालें और दीगर अशिया भी 2 मुख्तलिफ रेट्स पर दस्तयाब है। ईद कुर्बान के बाद यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी के फुकदान पर काबू नहीं पाया जा सका। बहुत कम मिकदार में आवाम को चीनी मुयस्सर है। शहरियों के महंगाई के शिकवे। कहते हैं यूटिलिटी स्टोर्स पर भी रिलीफ नहीं मिल रहा। चीनी की वाफर दस्तयाबी भी पूरी नहीं हो पा रही। यूटिलिटी स्टोर में ठीक है चीजें मिलती हैं, लेकिन इतनी सहूलत नहीं है। 2-4 रुपए की सहूलत है, इतनी नहीं है कि जो इंसान गरीब आदमी खरीद के खा सके। चीनी तो आज तो नहीं, ईद की मैं लेके गई हूँ, आज आई हूँ तो नहीं मिली। जो बाजार का रेट वही रेट है, बस बेनजीर के पैसे मिलते ना, वो सौदे सस्ते मिलते हैं।
ਉਹ ਸਹੂਲਤ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਚੀਨੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚੀਨੀ, ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰੇ ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕਿੰਨੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਲਏ ਆ ਤੇ ਚੀਨੀ नहीं आ रही, रोज़िया ती आ रही, उस तो बाद नहीं मिली। शहरियों ने हुकूमत और आला हुकाम से यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते अशिया की वाफर दस्तयाबी मुमकिन बनाने की अपील की है। कैमरामैन बिलाल के साथ सामे सईद, लाहौर न्यूज़।